हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों हम देखने के वाले हैं भाई आपकी कक्षा 10वीं विषय गणित की जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके पूर्णांक 75 के लिए कुछ जिलों में बच्चों क्या हो रही है 50 नंबर की हो रही है और कुछ जिलों में 75 नंबर की हो रही है। तो डिमांड था कुछ बच्चों का कि आप 75 नंबर के लिए भी बनाइए, तो मैं जो है चैप्टर नंबर 8 तक की क्वेश्चन जो है 75 नंबर के लिए सेट किया हूं, जो कि आपके बच्चों कंफर्म ये मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है पार्ट 8 तक में। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो देखो ये कंप्लीट बोर्ड के पैटर्न में जैसे कि 10 क्या आना है आपका सही विकल्प आना है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर ये वीडियो जो है बना रहा हूं। तो देखो यहाँ में पहला क्वेश्चन क्या बोल रही है कि सरल रेखा y बराबर में -7x प्लस 6 की ढाल होगी। तो एक समीकरण भैया आपको याद रखना पड़ेगा, y बराबर में mx प्लस में c। तो देखो भाई एम को ही क्या बोला जाता है बच्चों, ढाल बोला जाता है। ठीक है, तो x के सामने जो भी होगा इसका आंसर होगा। तो x के सामने में देख लो यहाँ पर क्या है -7 है, तो -7 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा पे चलता है, 18 महीना में कितने बार अर्धवार्षिक आएगा। तो 18 को भाई आप 6 से भाग कर दो, क्योंकि 6 माही को ही बोला जाता है। तो 6 एक कम 6, 6 3 18, तो इसकी आंसर 3 जो है सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो है भाई आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, x की घात 2 माइनस 10 के शून्यक होंगे। तो x की घात 2 100 को लिखेंगे 10 की घात 2, शून्य ज्ञात करना है, इसलिए एक बार लिखेंगे x माइनस 10 और एक बार लिखेंगे x प्लस में 10। तो यहाँ पर देखो एक बार प्लस और माइनस में, इसलिए इसका प्लस और माइनस वाला करेक्ट जवाब होगा, मतलब 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया है बच्चों क्या कि वर्ग समीकरण दिया है x की घात 2 माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0 के मूल्यों का योगफल होगा। मतलब यहाँ पर मूल्यों का ना बच्चों, मूलों का योगफल होगा करके पूछा गया, मूलों का योगफल पूछा गया। तो मूलों के योगफल के लिए फॉर्मूला होता है -b बटा में a होता है। कुछ बच्चों ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट करे थे कि b बटा c होता है करके, तो आप लोगों को बेटा बता दूं -b बटा a होता है इसकी फॉर्मूला। तो माइनस का माइनस लिखेंगे और देखो यहाँ पर b की जगह पे कितना है भाई 8 है, इसलिए 8 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, और नीचे में 1, तो इसका माइनस और सूत्र का माइनस कट करके 8 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा मतलब इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5वां पे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है, 1 प्लस करड़ी 3 और 1 माइनस करड़ी 3 का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 प्लस में करड़ी 3 प्लस में 1 माइनस करड़ी 3, पूरे की अपॉन में 2 लिखना होता है। करड़ी 3 और करड़ी 3 कटेगा और एक जुड़ेगा, तो 2 बटा 2 इस तरीके से हो जाएगा। दोनों आपस में कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात इसका भी दूसरा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, क्या बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी 5 11 17 में सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर में क्या करते हैं, देखो दूसरा में मतलब 11 में 5 घटा दो तो 6 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर 18 और 6 का तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे 18 अनुपात 6 अनुपात x ऐसा। फिर बीच वाले नंबर को 2 बार लिखते हैं, तो 18 बटा 6 बराबर में 6 बटा में x ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 18 तो 2 इसकी सही जवाब, देखो 18 दूनी 36, सॉरी 6 छक्का 36 और नीचे में आएगा 18, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये पहला इसका सही आंसर होगा। बिंदु -4 और 7 किस चतुर्थांश में होगा, तो ये भैया आपका द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। फिर वर्ग समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, a1 अपॉन में a2 जो है बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, ये वाली केस मतलब पहला इसका सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये चीजें नहीं दिखा पाए हैं ऐसा, यहाँ पर जो कट वाला ऑप्शन है वो रहेगा। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है आपका, द्विघात समीकरण का विविधकर 0 है। ठीक है, मतलब उसके मूल जो है समान है, तब एक मूल 5 है तो दूसरा मूल भी क्या होगा 5 ही होगा। आया क्या यहाँ तक समझ आप लोगों को। ठीक है,
तो बच्चों याद रखेंगे एक चीज कि हम लोग इसकी किसके बारे में बात कर लेते हैं, पीडीएफ का। तो पीडीएफ हमारे ऐप में ही मिल जाएगा। एक आगाज बैच है, आगाज बैच वाले में जाओगे तो फ्री में आप कोई भी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाओगे, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो फिर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं आगे कि क्या क्या दिया हुआ है। और भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बोला जा रहा है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कब होता है। तो देखो 30 मार्च, 1 मार्च, 31 मार्च क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। फिर अगला जो है देखते हैं वो क्या है भाई, आपका y अक्ष में स्थित बिंदु का भुज होगा। y अक्ष में स्थित है कोई बिंदु, मतलब 0y होगा ऐसा, तो उसकी भुज जो है ये शून्य होगी करके लिखेंगे। फिर इसको हल करना पड़ेगा। फिर द्विघात समीकरण की अधिकतम मूलों की संख्या होती है तो कितना होती है भैया, 2 होती है। और यहाँ पर आपको x और y का मान रखोगी तो फिर p का मान आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा तो बताइएगा, मतलब कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो आप बताना, ठीक है, हम उसकी आंसर जरूर प्रोवाइड करा देंगे। अब देखो यहाँ पर एक सरल रेखा दी हुई है 7x - 2y - 15 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना है। इसके हिसाब से करेंगे। फिर x + 4 अनुपात 36 अनुपात 1/4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से देख लो भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। फिर बिंदु 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो दूरी की सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो ये पार्ट 6 का है, ये पार्ट 5 का है और ये भी पार्ट 6 का क्वेश्चन है, क्लियर है। फिर अध्याय 5 में क्या, प्रश्न 5 में क्या दिया हुआ है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर में क्या हो, 3x की घात 2 - x - 5 हो। तो देखो इस तरीके से p ऑफ 0 p ऑफ 1 निकालना, मतलब x की बराबर में एक जगह 0 रखोगे, एक बार x की जगह पे 1 रखोगे तो आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन है, प्रवणता ज्ञात करने वाले। तो तीनों चीज पढ़ोगे, दूरी, प्रवणता और रेखा का समीकरण। बोर्ड एग्जाम में भी तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस आपका आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 से 11 तक के प्रत्येक प्रश्नों में 3 अंक है। तो 3 अंक वाला प्रश्न देख लेते हैं। देखो एक तो आपका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ऑल क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है भाई। इस तरीके से कौन से पार्ट का, पार्ट 7 का ग्राफ बना। ग्राफ बनाना नहीं आता तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम एक वीडियो बना हुआ है उसके लिंक प्रोवाइड करा देंगे, या ग्राफ बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। फिर अगला प्रॉब्लम है श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद ज्ञात करना है। फिर एक बिंदु जो है 7, 10 से गुजरती जिसकी ढाल जो है 5/6 है तो इस रेखा पर उस बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात करना है जिसका y निर्देशांक 15 होकर के दिया है। इसको भी आप 3 मार्क्स के लिए कर सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 10, यदि x - 1 बहुपद जो है p ऑफ x का गुणनखंडन है तो k का मान ज्ञात करना है। फिर उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 1/3 है तथा रेखा बिंदु से गुजर कर जाती है। तो इन प्रश्नों को बच्चों आपको जो है जितना ध्यान से आप कर सकते हो उसको करना पड़ेगा। 12 से 6 जो है 4 अंक वाला है। तो देखो 4 अंक में पार्ट 1 की क्वेश्चन जो है क्या दिया है, किस तरीके से आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x - 9 को x - 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य आती है। यहाँ पर भाग करके आपको देखना है, ठीक। फिर ये चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन है भाई, इसके अथवा में आगे बढ़ते हैं। वो देख लेते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें क्या बोला गया है, 1 से 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल ज्ञात करो। पार्ट 4 की क्वेश्चन है। नीचे वाला भी पार्ट 4 का ही क्वेश्चन है। इसमें प्राकृतिक संख्या बोला गया है, इसमें विषम संख्या बोला गया है। योगफल ज्ञात करना मतलब एसएन के सूत्र से बनेगा, एल वाले फॉर्मूला से, ठीक है। आप करके जरूर देखेंगे। बात है अगर आप ऐप के माध्यम से हमारे पढ़ना चाहते हो, एक आगाज बैच है जहाँ पर आपको जस्ट मात्र बच्चों 699 रुपीज में पूरे साल भर के लिए पढ़ाया जाएगा। मैथ्स पूरी लगभग कंप्लीट हो रही, इंग्लिश ग्रामर वगैरह पूरी कंप्लीट कराया जाएगा 1 by 1। तो अगर करना चाहते हो तो ध्यान से वहां पर कर सकते हो। अब देखो वर्ग समीकरण दिया है 9x की घात 2 प्लस 7x - 2 बराबर 0 के सूत्र विधि से हल करना और पूर्ण वर्ग विधि। मुझे लगता है कि दोनों में से कोई एक विधि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए अभी से आप इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लीजिए। फिर दो संख्याओं का अंतर छोटा तथा उनके वर्गों का गुणनफल 488 है तो संख्या ज्ञात करना है। फिर इसको हल करना है आपके चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन जो है यहाँ पर दी हुई है 4 मार्क्स के लिए, तो इसको भी आप बच्चों प्रिपेयर जो है कर सकते हो। फिर
प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक 5 अंक है। तो देख लो यहाँ पर ये उदाहरण नंबर 13 है आपके चैप्टर नंबर 5 का। ये भी चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन है बच्चों, उदाहरण ही आई थिंक ये भी, तो इसको भी कर सकते हो। फिर आपको मैं बोला था पाठ 8 से 5 नंबर में क्या आना है, आवर्ती और सौदे में से दोनों में से कोई एक आना है, और नीचे आयकर की गणना दी हुई, तो आयकर की गणना की क्वेश्चंस आना है, ये तो तय है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। और लास्ट में ये चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन जो S1 S2 वाली क्वेश्चन है, 14-15 प्रश्न है, इसको आपको जरूर देख लेना है। तो ये होती बच्चों आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसको 100% कर लेना बच्चों। डैम श्योर हो कि इन प्रश्नों को करोगे तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कितने नंबर तक की क्वेश्चन आता है ये कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप कितना अच्छे से कर रहे हैं करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।